हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 5 क्लास 10th का मैथ जिसका नाम था समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, स्टार्ट किया था। बहुत सारी शिकायतें आई थी और मैंने भी देखा था वीडियो जो अपलोड हुआ था वो साफ साफ नहीं हुआ था, इसलिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, जैसा कि हमने एपी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो एपी होती है, जैसे आपने पिछली क्लासों मतलब छोटी छोटी जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था, पहली दूसरी या छठी सातवीं, इसमें क्या पढ़ा था, तो एक सीरीज पढ़ी थी। जैसे आपके पास एक सीरीज आती थी, उसी जैसी आगे फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, उनको हमने फील करना सीखा था। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें गैपिंग कितने कितने की है, 1 1 की गैपिंग है। तो अगला 6 7 और 8 हो गया, क्योंकि सभी में गैप सेम सेम है, तो इसमें भी गैप सेम हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसमें बोलूँ तो इस वाले आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ये 2 4, तो दोनों गैप में 2 का गैप है, 4 के बाद 8 है, तो इसमें गैप है 4 का। तो आपको अब समझ ही नहीं आया तो अगला डिजिट क्या भरें जिसमें गैप सेम हो, ठीक है। तो ऐसे ही इसी चीज़ को भरने के लिए आगे हम चलते हैं। तो हम इस ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे, तो ध्यान से देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन जैसे ये मैंने और एग्जांपल दिया, जैसे 3 6 9 12, ठीक है। अब इन सब में देख रहे हो आप 6 6 3 3 का गैपिंग है, ठीक है। तो अगला 3 इसमें जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21। ध्यान से समझें, जिसमें गैपिंग सेम सेम होगी उसको हम ईपी कहेंगे, मतलब समांतर श्रेणी कहेंगे। और जिसमें गैपिंग अलग अलग होगी तो वो एपी नहीं होगी, मतलब वो सीरीज नहीं होगी, और जो सीरीज नहीं होगी वो एपी नहीं होगी। क्लियर है? चलो, तो उसके बाद मैंने कल एग्जांपल एक करवाया था, जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसी करके AN तक, जिसमें ये A1 जो है ना, A1 यही है हमारा फर्स्ट टर्म। क्या है ये? फर्स्ट टर्म है। फिर जो ये A2 है ये सेकंड टर्म बोलेंगे, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, मतलब इसको A1 को प्रथम पद, इसको दूसरा पद, ऐसे ही तीसरा पद, चौथा पद, फोर्थ टर्म। ऐसे जो ये AN है मतलब लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, अंतिम पद। तो अब देखो इसी टॉपिक के अंदर एक अगला जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब वर्ग अंतराल। और ये भी हमने पिछली क्लास में किया था। इसमें A1 A2 A3 A4 ये AN तक हमने एक सीरीज ले ली। अब D जो होगा, D जैसे कि आपने ऊपर इन क्वेश्चनों में किया, देखे जैसे आपने देखा सभी में पूरे के पूरे क्वेश्चनों में जो गैपिंग थी वो सेम टू सेम थी। जब गैपिंग जो है वो सेम टू सेम होगी, जब भी हम एपी बोलेंगे, जब भी एक सीरीज होगी। तो इसमें भी, अब इसमें भी क्या होगा, जो ये कॉमन डिफरेंस मतलब डी सर्वंतर, इसमें भी सारे के सारे डिजिट का जो गैपिंग होगा वो सेम टू सेम आ जाइए। मतलब जो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो वो सेम होगा, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो वो भी सेम होगा। अगर ये सेम है जब ये AP है, बनना नहीं है। इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं हम, ये भी NCERT का एग्जांपल है, जिसे हमने ये A1 A2 A3 A4 तक ले लिया। अब इसमें A1 ये है, A2 ये है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसका D निकालो, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालो, तो D क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे A2 माइनस A1। तो A2 क्या है इसमें, तो A2 आपको दिखाई दे रहा है, A2 1 है और A1 3 है, दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया 2। क्लियर? ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल किया था पिछली क्लास में, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो A1 ये हो गया, A2 ये हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दिया, मतलब D निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1। ओके, तो 1/2 माइनस 3/2, दोनों को माइनस किया तो ये आ गया था 1। क्लियर है? चलो, तो इसके आगे अब हम एक्सरसाइज करते हैं 5.1, जिसका सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऐसी बेतुका है, उसको उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सेकंड जो हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है तो A दे रखा है और D दे रखा है, और हमें अगली 4 टर्म निकालनी है। तो हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चे। तो देखिए, अब अगली टर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें A1 निकालना पड़ेगा। तो A1 तो पता है, A बराबर A1 होता है, तो ये हो जाएगा 10। अब हम निकाल लेंगे A2। तो A2 के लिए याद रखें, तो A2 के लिए आपको दिखाई दे रहा है ये A प्लस
डी कर देंगे तो A2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए कितना है 10 और प्लस 10 तो ये हो जाएगा 20, ये A2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम A3 निकालेंगे अब। तो A3 कितना आ जाएगा, तो A3 जो हमारा आएगा वो आपको दिखाई दे रहा है। तो A प्लस इससे एक कम D में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2D। तो A कितना हो गया, ये हो गया 10 और 2 इंटू में 10, तो ये हो गया 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 30। A3 आ गया आपके पास। अब हम A3 निकाल लिया, अब A4 निकाल लेंगे। तो A4 कितना आ जाएगा, A प्लस इससे एक कम D में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 3D। ओके, तो A कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू में 10, तो ये हो गया 10 प्लस 30, तो ये हो गया 40, ये हो गया A4। तो ये हमारे पास एक AP बन गई। तो इस AP में हमारे पास AP जो बन गया, हमें AP क्वेश्चन के अंदर बनानी थी, तो AP जो बना वो क्या बना 10, 20, 30 एंड 40। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। चलो तो इसी का सेकंड वाला पार्ट करके देखते हैं हम। ये फर्स्ट पार्ट था, अब ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, a इजकल टू -2 एंड d इजकल टू 0। a इजकल टू -2 एंड d इजकल टू 0। तो ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे कि अभी हमने किया। तो ये अब सेकंड क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा इसी प्रकार से। ओके।